बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे पंजाबी पराठे। पराठे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। यकीन जाने आप ये पराठे बनाएंगे तो आप बाकी सब पराठों को भूल जाएंगे। तो वीडियो बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पर मैंने एक साफ सानक ले लिया। अभी हम इसमें आटा छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा मैदा, सूजी, आटा छान के आप इस्तेमाल किया करें, क्योंकि आजकल सावन और भादों का मौसम है, इसमें बहुत ज़्यादा कीड़ी लग जाती है। तो इस वजह से आटे को छान के आप लोग यूज़ किया करें। तो इस तरह से आटा मैं छान लूँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर आटे को मैंने छान लिया है। मैंने आटा थोड़ा ज़्यादा लिया, आप कम या ज़्यादा आटा कर सकते हैं। अगर आपने कम पराठे बनाने हैं तो आप कम आटा गूंद दीजिए। मुझे थोड़ा ज़्यादा आटा चाहिए था तो मैंने आटा थोड़ा ज़्यादा लिया। और मेरे पास चक्की का आटा है, आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं। चक्की के आटे से बहुत ज़बरदस्त पराठे बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास नमक है, ये शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम नमक को मिक्स कर लेंगे। जी, नमक को हमने कर लिया मिक्स। तो ये यहाँ पे हम आटे को गूंद लेंगे। यहाँ पर मैंने पानी ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से एकदम से सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इस तरह से हम हाथ के साथ आटे को गूंद लेंगे। इस तरह से देखें, पानी ना ज़्यादा ठंडा लेना है और ना ही ज़्यादा गर्म लेना है। जो नॉर्मल पानी होता है उसके साथ हम आटे को गूंद रहे हैं। जो नॉर्मल पानी होता है उसके साथ जब हम आटा गूंदते हैं तो पराठे बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बनते हैं। इस तरह से सारे आटे को मैंने अच्छे से इकट्ठा कर लिया और गूंद लिया। इस तरह से ये आप देख सकते हैं। अभी हम आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। इस तरह से यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी इस तरह से लगा देंगे ताकि हमारा आटा ऊपर से खुश्क ना हो। जी, 10 मिनट हो चुके हैं। आटा हमारा अच्छे से जो मैंने भिगो के रखा था सेट हो चुका है। अभी हम इसको हाथों के साथ गूंद देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से और थोड़ा थोड़ा हम हाथों के बैक साइड पे पानी लगा लेंगे और इस तरह से हम मुट्ठियों के साथ आटे को अच्छे से गूंद लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। आटे की बेस पे ही पराठे हमारे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। ये पंजाबियों को पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। पंजाब में ये बहुत ज़्यादा पराठे पसंद किए जाते हैं। अभी हम एक साइड से उठाएंगे इस तरह से। फिर हमने थोड़ा सा पानी लगा लिया। मुसलसल 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह आटे को मुट्ठियों के साथ गूंद लेंगे। 2 से 3 मिनट तक आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारा आटा सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल नरम मलाई जैसा। ये देखें आप। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको बिस्मिल्लाह इस तरह से हम आटे को ऊपर हम आटे के थोड़ा सा पानी लगा देंगे या आप कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से हम हाथ के साथ बिल्कुल हल्का हल्का हमने पानी लगाना है। कुकिंग ऑयल की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का आप पानी लगा लें तो बिल्कुल भी हमारा आटा ऊपर से खुश्क नहीं होगा। यहाँ पे हमारा आटा हो चुका है रेडी और इस तरह से हम ढक्कन को इस तरह से कवर कर देंगे और इसको अच्छे से बंद कर देंगे। तो आटा हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखने लगे हैं ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए और हमारे पराठे बहुत ही अच्छे बने। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने फ्रिज में आटे को रखा है। आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम बनाएंगे पंजाबी पराठे। पंजाबी पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं और पंजाबियों को बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर इस तरह मैंने खुश्क आटा थोड़ा सा हाथों पे लगा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आप छोटे साइज़ में बनाना चाहते हैं या बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप पेड़ा बनाएं। 2-3 दफ़ा इस तरह करने से अब हम इस पर क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास देसी घी है। इस तरह से हम इसके ऊपर लेप करेंगे। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मेरे पास आटा है, थोड़ा सा मैंने लिया और इस तरह इसको मैंने चौड़ा कर लिया है। इस तरह हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे अच्छे से, ये आप देख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम मज़ीद इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये आप देख रहे हैं। अभी हम इस तरह से ऊपर इसको क्लोज़ करेंगे और फिर हम इसको इस तरह से गोल कर लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारा पेड़ा गोल हो चुका है। तो मज़ीद हम क्या करेंगे, हम इस पेड़े को इस तरह से इसमें खुश्क वाले आटे में रख देंगे
और ऊपर इसी तरह हम देसी घी इस तरह से हाथ के साथ अच्छे से लग जाता है। अगर आप चम्मच के साथ लगाना चाहते हैं तो चम्मच के साथ भी लगा सकते हैं। अभी हम मज़ीद क्या करेंगे, इसी तरह हमने थोड़ा सा आटा ले लिया है और ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको फैला लिया है 3 फिंगर के ऊपर। इस तरह से करके हम लगा देंगे। बहुत डिटेल के साथ मैं आपको बता रही हूँ। पराठा बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पराठे को हम यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए हम रेस्ट देंगे। ये तवे को हमने कर लिया गरम। अभी हम रोटी बना लेते हैं जी। इस तरह से करके 2 से 3 सेकंड हो चुके हैं रेस्ट देते हुए। दोनों साइड से हम इस तरह से खुश्क का लगा लेंगे। अब बिस्मिल्लाह करके हम इस तरह से इसको बेल लेंगे। पहले हमने इस तरह से करना है। ये आप देख सकते हैं अच्छी खासी तो इसी तरह रोटी बेल ली है मैंने। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल से मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहे तो बेलन के ऊपर भी इसको बेल सकते हैं। मैं इसको इसी तरह से बनाऊंगी। यहाँ पर हम दूसरे हाथ के साथ इस तरह थोड़ा सा खुश्का लगा लेंगे और बाकी भी हम इसी तरह से खुश्क आटा लगा लेंगे और इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त बेली जा रही है। ये देखें आप माशाल्लाह। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम बहुत ही एहतियात के साथ इस तरह से पराठे को ऊपर डाल देंगे और साइड हम इसकी अच्छे से सेट कर लेंगे। एक साइड से हम थोड़ा सा पराठे को पका लेंगे। ये आप देख रहे हैं डार्क आपको नज़र आना शुरू हो चुका है। जब इस तरह से डार्क नज़र आना शुरू हो जाए तो समझ जाए नीचे से पराठा हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है। अभी हम इसके ऊपर देसी घी लगा देंगे। देसी घी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त पंजाबी पराठे तैयार होते हैं। आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसकी तय चेंज कर देंगे इस तरह से आराम के साथ। थोड़ी देर हम इसको इसी तरह रहने देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसको इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि हमारा पराठा अच्छे से तैयार हो जी। तो थोड़ी देर हो चुकी है, तकरीबन 1 मिनट के बाद हम इस तरह से इसको मीडियम फ्लेम भी पकाना है ताकि पराठा हमारा अच्छे से पक जाए। इस तरह से करके हम इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दबा लेंगे ताकि नीचे से हमारा पराठा बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। तो जी माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप। अभी हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पंजाबी पराठा तैयार हो चुका है। अभी दूसरी साइड से भी हम इसको इस तरह से घुमा फिरा के पका लेंगे। कोई मैंने इसमें मैदा शामिल नहीं किया। ये देख रहे हैं ये चक्की का आटा है जो घर के दाने होते हैं। इससे भी ये बहुत ज़बरदस्त पराठे बनते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो जी अभी हम चेक कर लेते हैं दूसरी साइड से। ये देखें माशाल्लाह हमारा पराठा बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोनों साइड से रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं आराम और प्यार के साथ। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा बन के तैयार हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे। मक्खन हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, इस तरह से नहीं। जो पंजाबी पराठे बनाते हैं वो इस तरह से सारा घी को ऊपर अच्छे से मक्खन को लेप करते हैं। अब यकीन जाने आप एक दफ़ा ये बना के पराठा ज़रूर खाइएगा। आप कहेंगे क्या ही बात है। लस्सी के साथ आप इसको खा सकते हैं, अचार के साथ, कीमे के साथ, चाय के साथ, सभी तरीक़ों से बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पराठा हमारा बन के तैयार हो चुका है। बाकी भी सेम इसी तरह हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। जी बाकी भी इसी तरह सेम मैं पराठे बना रही हूँ। ये देखिए हमारा पराठा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पक के तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। जिस तरह से ये पहले मैंने इस तरह से पहले की तरह हम इसके ऊपर इसी तरह मक्खन लगा लेंगे। माशाल्लाह पराठे हमारे
बन के तैयार हो चुके हैं पंजाबी पराठे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त हमारे पराठे तैयार हुए हैं। आप चाहे तो अचार के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो आप चाय के साथ, लस्सी के साथ, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है। तो अभी हम चेक करते हैं पराठों को। ये देखें माशाल्लाह इस तरह से। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और अपने प्यारे से कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो प्लीज़ हौसला अफजाई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।